छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में ढावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सॉरी सॉरी सॉरी। माही 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 बस करें आप दोनों, शादी मुझे करनी है ना। हाँ तो फिर फैसला भी मैं करूंगा। वही मेरी अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी। माही पुत्र जीतना तू नहीं है, फिक्र न कर, लगा दे जितना खाया पिया सारा जोर लगा दे। आप यहाँ पे सोहनी की शादी करने आए हैं या इसको बेचने आए हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे माँ जी परेशान मत हो, आपका बेटा आपका सर नहीं झुकाएगा आज। पाट साहब ब्याहने के लिए लाए हैं अरमान के साथ, वो सिकंदर के साथ कैसे मान जाएंगे शादी के लिए? हाय ताई जी ये बाद में सोच लेंगे, पहले हम सिकंदर को बुला तो ले, देखते तो है कि होता क्या है। मेरे खुदाया, और तुम लोगों ने सोच लिया कि बहार बेगम की बिस्ती कन्फर्म है ना? माहीदार मान सोनियो माहीदार मान जिंद तेरे नालावा फिर पावे मर जावा ढोला बेजना माया वे कुछ बोल माया बेजनाल माया वे कुछ बोल माया। माही शान भाई माही वो तू रात को क्या बोल रही थी? केड़ा गलत कदम, मेरा मतलब केड़ी गलत मंजिल दी गल कर रही सी तू? अब मैंने कुछ समझ नहीं आई। वो शान भाई मैंने आपकी और दिलावर भाई की ना सारी बातें सुन ली थी। हैं? अब देख माही, तू किसी को बताना मत, हैं तेरी मेहरबानी, और खास तौर पर नरगिस है ना, उसको तो बिल्कुल नहीं। नहीं शान भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप परेशान ना हो। माही तेरा थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू तेरा। वैसे शान भाई बंदा एक बारी झूठ बोल के ना अपनों के सामने तो सच्चा हो जाता है, मगर झूठ को छुपाने के लिए ना उसे सारी जिंदगी झूठ बोलने पड़ते हैं। वो की मतलब तेरा, वो केड़ा झूठ बोला मैंने, किससे बोला? पहले तो खुद से, फिर उसके बाद जब आप सूद पे रकम उठाएंगे तो ताऊ जी से झूठ तो बोलेंगे ना। अब्बा जी कहते हैं कि जब झूठ से पर्दा उठता है ना तो अपनों को बड़ा दुख होता है। और शान भाई सोचें आपके जब ताऊ जी को ये बात पता चलेगी तो कितना दुखी होंगे वो। मैं तो कहती हूँ कि आप ना दिलावर भाई की बातों में आना छोड़ दें, मत आए उनकी बातों में। तू की कह रही है माई? दिलावर भाई तो मुझे परेशानियों से निकाल रहे हैं, भला और क्या वजह हो सकती है? शान भाई कभी कभी ना वजह बहुत बड़ी होती है मगर दिखती छोटी है। हैं? की मतलब तेरा, सीधी सीधी गल कर माई। शान 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 आप अभी तक दुकान पे नहीं गए, यहीं पे खड़े हुए तब से। मैं वो दिलावर भाई का वेट कर रहा हूँ, बस वो आ रहे हैं, निकल रहे दुकान पे। ओ शान भाई किधर रह गए हो? शान भाई वो चले? हाँ दिलावर भाई चले। आजो 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 आजो, बहुत टाइम हो गया। अब शान वो ना शान की नई फिल्म आई है तो सीडी लेते आना। हाँ हाँ ले आऊंगा मैं। आजो आजो आजो। बाय बाय। अब माही ये शान तुमसे क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं, वो मैंने पूछ रहे सी कि माही तेनू ऐथे कोई तकलीफ तो नहीं, तो मैंने कहा नहीं जी। अच्छा माही मुझे ना तुमसे माफी मांगनी है, आई एम सॉरी। हाँ सॉरी क्यों बोल रही है नरगिस भाभी? मुझ में ना एक प्रॉब्लम है। वो क्या कहते हैं,
हाँ, कानों की ना कच्ची हूँ थोड़ी सी, तो वो जो भी मुझे यास्मीन बाजी ने कहा ना, मैंने वो सब कर दिया। मैंने जान के नहीं किया। अब तुम ना लेकिन माई बहुत अच्छी हो, आज से ना हम पक्की पक्की सहेली हैं, ठीक है? नरगिस भाभी कोई बात नहीं, आप भी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। हाय सदके माई जप्पी डाल। चलो आओ हम ना बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? आ जाओ। यार बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, हर वक्त माही की याद में रहता हूँ मैं। इसी को तो प्यार कहते हैं। सोते उठते जागते हर वक्त माही माही माही। मैं तुझसे अपना मसला शेयर कर रहा हूँ तो तू मजाक उड़ा रहा है मेरा। अरे इसी कैफियत को प्यार कहते हैं, समझता क्यों नहीं? प्यार नहीं, बेजार हो गया हूँ मैं। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है घर में। क्या मर्जी कर दी? यार अम्मा किसी सोनी नाम की लड़की को घर पे ले आई थी शादी करवाने मुझसे। शुक्र है जान छुड़वाई उससे मैंने। तू सही है, अब्बा माही को ला रहे हैं, अम्मा सोनी को ला रही हैं, दो लड़की हैं, इधर एक नहीं मिल रही। अभी एक लड़की रिजेक्ट करके गई है मुझे। अपना रोना बंद कर, मेरे बारे में सोच। अरे क्या सोचूं? नाशुक्री कर रहे हो, दो मिल रही हैं तुम्हें, एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना किसी के साथ, तो माही के साथ कर लो। अब तू माही की साइड पे हो गया है। यार मैं तेरे साथ हूँ, मैं सिर्फ अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभा रहा हूँ कि तुम माही के साथ शादी कर लो। अपना मशवरा अपने पास रखो, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। जा रहा हूँ मैं। अरमान अरमान यार माई तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। ये सब कुछ ना मैंने अपने अब्बा जी से सीखा है। अब्बा जी ना हमेशा एक ही बात करते हैं कि माही पुत्र हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो तुम्हारे साथ भी ना अच्छा ही होगा। यहाँ तो मुश्किल है। क्या कहा नरगिस भाभी? अब कुछ नहीं कहा मैंने। अब माही मैं ना तुम्हें सपोर्ट करूंगी, ठीक है, लेकिन ना खुल के नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना हर बहू की कोई ना कोई मजबूरी होती है, लेकिन जहाँ तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना मैं वहां तुम्हारे साथ होंगी। नरगिस भाभी आप कितनी अच्छी हैं। आज से ना तुम मेरी बड़ी बहन हो। बड़ी? अरे तुम में और मुझ में 10 दिन का ही तो फर्क होगा ना, ज्यादा से ज्यादा। अब चलो मैं ना जाके फिल्म देखती हूँ। इतना ना सोचना। बड़ी बहन कह रही हैं तो होगी, मैं कुछ कर ही लेती हूँ। ठीक है बाजी, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। आपको तो पता है कि आजकल हाथ बहुत तंग है। अच्छा भेजती हूँ खर्चा, और कुछ खर्चा ना अपने ऊपर भी कर लेना, ताकि उन लोगों को लगे तो मेरा भाई है। चल करती हूँ फोन। जी ठीक है यास्मीन बाजी। यास्मीन बाजी को क्या काम पड़ गया मुझसे? अल्लाह खैर ही करे। चल भाई सिकंदर पुत्र तू भी लाहौर, बड़ा अरसा हो गया लाहौर ही नहीं वेख्या। वो चल यार, क्या हो गया? खैर मैं उसको फोन कर लूं। वैसे शान भाई, बंदा एक बारी झूठ बोल के ना अपनों के सामने तो सच्चा हो जाता है, मगर झूठ को छुपाने के लिए ना उसे सारी जिंदगी झूठ बोलने पड़ते हैं। पहले तो खुद से, फिर उसके बाद जब आप सूद पे रकम उठाएंगे तो ताऊ जी से झूठ तो बोलेंगे ना। अब्बा जी कहते हैं कि जब झूठ से पर्दा उठता है ना तो अपनों को बड़ा दुख होता है। सोचें आपके जब ताऊ जी को ये बात पता चलेगी तो कितना दुखी होंगे वो। मैं तो कहती हूँ कि आप ना दिलावर भाई की बातों में आना छोड़ दें, मत आए उनकी बातों में। तो चल, वो अंदर इंतजार कर रहा है दोस्त मेरा। दिलावर भाई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, वो एक ना एक दिन अब्बा जी को पता चल ही जाएगा यार। यार अब्बा जी को तो तब पता लगेगा ना जब हम उनको बताएंगे। वो ना मेरी शक्ल देके पता लगा लेते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो दाल में तो वैसे ही बड़ा कुछ काला है, पता है ना, पैसे काटे हैं हिसाब में। अब देख ले विशान भाई, ऐसा ना हो ताऊ जी जो है वो हिसाब चेक कर ले। एक दिन तो मैंने टाल लिया था, आगे नहीं टाला जाएगा। वो मुझे नहीं पता यार, मैं अब्बा जी से झूठ नहीं बोल सकता। आप चले वापस, हम अंदर नहीं जा रहे। माही दीदी आज आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या बात है? शब्बो तुझे पता है अब्बा जी कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां ना एक दिन बड़ी बड़ी खुशियां बन जाती हैं। तो आज आपको कौन सी खुशी मिली है? तुझे पता है नरगिस भाभी और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ सच में? हाँ, और नरगिस भाभी ने मुझे कहा है कि मुझे कोई भी काम हो ना तो मैं उनको जाके बोलूं। एक बात बोलूं माही बीबी? हाँ बोलो। ये ना आप नरगिस बाजी को कोई भी अपने दिल की बात ना बताना, वो पेट की बड़ी हल्की है, वैसे दिल की बड़ी अच्छी है। नहीं शब्बो ऐसा नहीं कहते,
अब्बा जी कहते हैं कि जब किसी को दोस्त बना लेते हैं ना तो फिर उसकी खामियां नहीं गिनते। वैसे माई बीबी ये आपकी पहली कामयाबी है। हाँ शब्बो ये बात तो है, लेकिन अब्बा जी कहते हैं कि जब इंसान को कामयाबी मिलती है ना तो पीछे पीछे दुश्मन भी आ ही जाते हैं। इंशाल्लाह आपके दुश्मनों का ना सत्यानाश ही होगा इंशाल्लाह। ओए मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, बैठे। तू जलाल तू आई बला टाल तू आई बला टाल तू। ये मुझे बुला कह रहा है? नहीं ताई जी मंत्र पढ़। अंतर मंतर गले कलंतर एक दूनी दूनी दो दूनी चार। आज मेरे बाल तेरे यास्मीन ये तो बड़ा फरमाइश है बाबा। दी यास्मीन किसको उठा के ले आई? ताई जी चुप कर जाए, बाबा जी नाराज हो जाएंगे, उनको अमल करने दे। टप के गंदा नाला गंदा नाला पहने शलवार पटियाला है प्रसिद्धि भाई जीन्स पहले आला जीवे शाला हाय मैं मार जा। जीवे मोतियां दे माला। हाय यास्मीन ये बाबा जी कहाँ से लेके आई है तू? खतरा खतरा मंडला रहा है इस घर पर। उसका नाम मीम से शुरू होता है, मीम से। या दस उनका नाम तो सीन से शुरू होता है, सदरुद्दीन भट्ट साहब। ताई जी माई के लिए माही वे मोहब्बत सचिया नहीं मंगदा नसीबा कुछ और समझा बाबा जी को बाबा जी माई के बारे में कुछ और बताए ना। सब देख लिया मैंने। अच्छा जी सब जान लिया मैंने। क्या सब पहचान लिया मैंने। तुझको अपना मान लिया मैं। हाय मैं मार जा। ताई जी बाबा जी क्या बकवास, मतलब बताए ना कि हमें करना क्या है। देखिए बाबा जी अगर माही इस घर से चली गई ना तो कसम खुदा की आपका ये जो बुगदर है ना ये मैं सोने का बनवा के दे दूंगी आपको खुश कर दूंगी। फिक्र न कर बच्चा, सब होगा अच्छा। तेरा दुश्मन पहनेगा फटा हुआ कच्चा। हाय बाबा जी आप कहीं लंडे बाजार में कच्चे तो नहीं बेचते? खामोश, मुझे हिसाब करने दो। ओ जी अगर हिसाब गलत हो गया फिर? बीबी जी शब्बो क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो ना बाहर बाबा जी। बाबा जी? कौन बाबा जी? वो ना बाहर एक बाबा जी आए बैठे हैं, उनके सामने बीबी जी और यास्मीन बाजी बैठी हैं। ओफो शब्बो, तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? होगा उनका कोई रिश्तेदार? नहीं वो कोई रिश्तेदार नहीं है। आपको पता नहीं यास्मीन बाजी जो है ना वो जादू टोने पे यकीन रखती है। हाय शब्बो तुम मुझे क्यों ही बता रही हो बातें सारी? मुझे लग रहा है यास्मीन बाजी ने ना आपके लिए बाबा जी बुलाया है। नहीं शब्बो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यास्मीन बाजी ऐसा कुछ करेंगी। माही बीबी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो चल के देखें। हाथी के दांत? ओहो नहीं बाबा जी को। वो अपने दांत क्यों दिखाएंगे? शब्बो तुम चलो मेरे साथ। यास्मीन ये तेरे बाबा जी का अमल कब पूरा हो गया? अगर सदरुद्दीन भट्ट साहब आ गए ना तो ये सारा अमल पुट्ठा पड़ जाएगा। वो पूछते क्यों नहीं है? वो पूछते बाबा जी। हो गया हाँ? सब बसानियां हो जाएंगी, सब बसानियां हो जाएंगी, बस सोने की जरूरत है। अच्छा जी एक मिनट, चल यास्मीन सो। नहीं हाँ? जल्दी बताओ सोना कहाँ है? सोना कहाँ है? आप यहाँ पे सोफे के नीचे सो जाए, यहाँ पे टेबल के नीचे सो जाए, कुछ नहीं होता। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा। फिर मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। सारा गोल्ड लेके आओ यहाँ मेरे पास, यहाँ रख के उस पे चिल्ला काटा जाएगा। ना रहेगा बांस
और ना रहेगी माही। सच्ची? देखना चाह, मुझे ये बाबा जी ना ठीक नहीं लग रहे। मेरी बात सुनो ताई जी, अगर माही को कार से भगाना है ना तो बाबा जी की बात माननी पड़ेगी। क्या हो गया तुझे भाई? पापा जी जेवर का कह रहे तो तू टीवी में रोज देखती नहीं कितने कितने फ्रॉड लगते हैं। अगर ये हमारे जेवर लेके भाग गया फिर कौन जिम्मेदार है? हाय ताई जी, मुझे ना ये बाबा जी बड़े करने वाले, बड़े नेक लग रहे हैं। यास्मीन, मुझे ये बाबा जी बड़े परनी वाले लग रहे हैं। लड़कियों, खुसर पुसर बंद करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अमल करवाना है तो मेरी बात पे अमल करना होगा, वरना बाबा चला जाएगा और हाथ नहीं आएगा। नहीं नहीं बाबा जी, रुके रुके, एक मिनट सोचने के लिए भी तो देना। ताई जी मेरी गल सुन ले, अगर बाबा जी चलेगा ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। माई को कैसे भगाएंगे घर से? अच्छा, चाबी कहाँ है? बाबा जी की। बाबा जी ने एक पुराना वेस्पा नहीं, मेरी सेफ की चाबी। हाँ वो तो मेरे पास है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती। जल्दी जल्दी जाओ। जी जी जा रहे हैं। जाओ। यास्मीन, वो जो जेवर आया था ना अपना व्हाट्सएप की बेबे का, वो ना लेके आई, कोई और ले आई। ठीक। और हाँ गल सुन, मेरी बेबे वाला जेवर भी ना लाई, वो तो मुझे बड़ी रीझों से बेबे ने बना के दिया था। अच्छा सुन, हाय वो मेरी मुंह दिखाई पे जो मुझे सेट मिला था ना, वो भी ना लेके आई। फिर कौन सा लाऊं? और बड़ा खखर पूरा पड़ा उधर, वो ले आई। ध्यान से, बड़े बड़े ना ले आए, छोटे छोटे। हाय शपो, अब क्या होगा? देखा माई बीबी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, आया हुआ ना बार बाबा जी। पर शपो, मुझे तो ना ये बाबा एक नंबर का फ्रॉडिया लगता है। यास्मीन बाजी और ताई जी सारे जेवर निकाल के लेके आ गई, लेकिन ये बाबा जेवर के साथ करेगा क्या? लेकर भाग जाएगा। इस टाइम तो घर में कोई मर्द भी नहीं है। शपो, हमें ना कुछ करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ माई बीबी छोड़े, जो आपके साथ बुरा करता है इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। हाय नहीं शबो, पता है अब्बा जी क्या कहते हैं, मुश्किल वक्त में ना अपनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चले माफी चाहती हूँ माई बेबी। अच्छा तो फिर हम चलकर दिखें? हम अकेले? ओहो शबो, तूने सुना नहीं, अब्बा जी कहते हैं 1 और 1 ना 11 होते हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। चला जा। ये ले बाबा जी, ये ताई जी के ना ससुराल की जेवर है। हाँ ले 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 ले, ताई जी दे रहे तो ले ले ले, बाबा जी ले ले भी। अमल शुरू करें। आंखें बंद करो। है क्यों? आंखें बंद करो। अच्छा जी, ये लो जी। मूर्ख लड़कियों, मेरी आंखें नहीं, अपनी आंखें बंद करो। अच्छा जी, हेलो, आजा आजा। इधर नीचे रखें, आंखें बंद करें। हाय बहस ना करें, अगर माही को भगाना है तो आंखें तो बंद करनी पड़ेंगी ताई जी। मेरा दिल डूब रहा है, पूरे 10 तोले का साग है मेरा। तुम लोगों के बोलने की वजह से सारा अमल खत्म हो गया है। आगे हाथ करो। बाबा जी हम औरतें हैं, कोई बकरियां थोड़ी हैं। ये चिल्ला पूरा हो जाएगा, इससे चिल्ला पूरा होगा तो भाई आंखें बंद करो। आंखें बंद करनी है। हाँ, कोई अमल भी तो बताए। करते जाओ, पढ़ते जाओ, मैं भी पढ़ता जाता हूँ। कोकला चपाकी जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तके ओदी शामत आई जे। कोकला चपाकी जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तके ओदी शामत आई जे। कोकला चपाकी जुमेरात आई जे, जेड़ा आगे पीछे तके। और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठानूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिया की पुत्री ने काम बहा दिया। और मुझे फख्र है अपनी पुत्री पे कि उसने बाबे को नसा दिया और हमें लाखों के नुकसान से बचा लिया। और मुझे अपने उस फैसले पे भी फख्र है जो मैंने ये किया था कि इसको अपने अरमान पुत्र की दुल्हन बनाने का फैसला किया था। शाबाश, 101 बारी शाबाश है पुत्र। जितनी शाबाश दी ने मेरा दिल करता है माही की गिच्ची कुट दूं। जिस दिन से आई मेरी पिस्ती करवाई जा रही।
आहिस्ता बोले, ताऊजी सुन ले कि गुस्से में है। सुनते तो सुन ले, वैसे हमारा हर काम इसके नैश कदमों से पुट्ठा क्यों पड़ जाता? ताई जी मुझे तो लगता है कि इस माही ने ना हम पे तावीज करवाया है। सच्ची मुझे बार बेगम जी, ये बाबे को किसने बुलाया था हमारे घर में? इसने जी। नहीं नहीं, इसने नहीं है, नहीं उसने नहीं जी, इसने नहीं ताऊ जी, ताई जी ने कहा था कि वो एक मिनट, नहीं मैंने भी नहीं कहा था, और इस बेचारी ने भी नहीं कहा था, मैंने बेचारी ने भी नहीं कहा था। वो बाबा जी जो है ना, हमारे बाहर दरवाजे के आगे ना खड़े हुए ऐसे घुमड़ घेरियां लिए जा रहे थे और फरियादें कर रहे थे, धी रानी कोई आए मुझे पानी का गिलास पिलाए। मैं बाप फड़ के बाबा जी को ला के अंदर बिठा दिया। मुझे क्या पता था बाबा जी ने खुटे के दिल में चोर है, बल्कि वो आप ही चोर है। बहरहाल इतना तो मैं भी जानता हूँ, किसी ना किसी के दिल में चोर तो जरूर है। वो तो मेरी लाडो माही और शब्बो मौजूद थी, इसलिए हम लुटने से बच गए हैं। हाँ, बड़े बच गए हैं, लुटे तो गए हैं। अब माही पुत्र, जी ताऊ जी। लो जी, तेरी इस बहादुरी पे एक जश्न बरपा होना चाहिए। मैं कहनी ढोल मंगा लेंगे, बड़ा बाजा भी मंगा लेंगे, पापा पापा वाला, है ना? हद हो गई आप वाली है। मेरा तो कलेजा साड़ने में आप जरा से भी कमी नहीं छोड़ते। ये तो वही हुआ ना, गैरों पे करम अपनों पे सितम, जाने जहाँ ये जुल्म न कर, छाटे नहीं, उठ चाल लगे लग, बेड़ा करके जाए न का। ताऊ जी आपने ताई जी को नाराज कर दिया। और रहन दे, कोई नहीं होती ये नाराज शराज है, अहमद खावा है, अभी थोड़ी देर में मना लूंगा मैं उसे। ताऊ जी मुझे लगता है ये यास्मीन बाजी ने ना बाबा जी को माही बीबी को भगाने के लिए बुलाया था। अब बेवकूफ है, अनपढ़ ना समझ है, और मेरी माई इन छोटे मोटे बाबों के आने से नहीं भाग सकती। ये इस बाबे की सिलेक्शन है, क्यों माही पुत्र? सच कहते हैं, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। क्या हुआ तेरे पैर को? चोट लगी है? हाय शान, मिसाल दे रही थी। किसको? नहीं, यूं कहो कि भैंस के आगे ना बीन बजा रही थी। चल लीजिए, और चोट के साथ बीन कौन बजाता है? हाय, कितने फंस गई हूं मैं। तुम फंसी तो नहीं हो, तुम तो आराम से बैठी हुई हो। नहीं, किधर आराम से बैठी हुई हूं मैं, है अंदर बाहर से ना जल बुन गई हूं। तुम तो अपने आप को रोस्ट क्यों कर रही हो, और मेरा मतलब अजियत क्यों दे रही हो? शान, तुम्हारी अम्मा ने ना मुझे सबके सामने यूं इस फरेब का है कि मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। तुझे अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। नहीं, तुम्हारी इज्जत को क्या हुआ है? चुप कर जा नरगिस, बंदा 2 घड़ी अपने कमरे में आराम से बैठ भी नहीं सकता। नहीं, बैठ सकता है अगर बीवी को ना इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत दी जा सकती है तो फिर बीवी को क्यों नहीं है? तुम ना अभी उठो, मेरे साथ जरा अम्मा जी के कमरे में तो चलो और उनसे पूछो कि उन्होंने मुझे क्यों ऐसा कहा है। चुप कर जा, चुप कर जा, और मुझे इन सबसे दूर रख। दूरियां तो तब बढ़ेंगी जब मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ। शान, मैं वाकई सीरियस हूँ, मैं अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। चली जा। हे, शान तो वाकई सीरियस हो गया। मैं ना एक बार और पूछ लेती हूँ। शान, तुमने सुना है मैंने क्या कहा है? तूने यही कहा है कि तू ये घर छोड़ के अम्मा के घर चली जाएगी, तो चली जा। शान, मैं ना तुम्हें डरा रही थी, तुमने तो सच्ची मान लिया है। मैं अब तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ ये सही है तुम लोगों का, मैं मजाक ही बन के रह गया हूँ सबका। शान, क्या हुआ है? अब्बा जी ने दुकान का हिसाब मांगा है। हाँ तो दे दो। और कैसे दे दूं? हिसाब में पूरे 1,70,000 का फर्क है। क्या? हाँ। अरमान पुत्र, अरे बाजी आप? अब बैठ 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 बैठ, यहीं बैठ जाता हूँ। बाजी मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। पुत्र जी, तुमने सुना नहीं, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। वैसे सब खैरियत है। वो तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम मुंह हनेरे चले जाते हो और शाम को हनेरे में वापस आते हो, सब खैर तो है ना? जी बाजी, वो बस एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो। एग्जाम मतलब इम्तिहान? जी। तो पुत्र जी, इम्तिहान में तो तूने हमें डाला हुआ है। जी। हाँ जी,
याद नहीं है? तुमने 5 दिन की मोहलत मांगी थी और सवेरे वो 5 दिन पूरे होने वाले हैं और तूने फैसला हमें सुनाना है। रिजल्ट क्या निकला है उस एग्जाम यानी कि इम्तिहान का? देख बेटा, होगा तो वही जो तू कहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई मजबूरी भी नहीं है। और ये भी ख्याल कर ले कि मैंने माई को इसलिए पसंद नहीं किया कि वो तेरे काबिल है। लेकिन अब्बा जी अम्मी तो... ओए अम्मी की बात छोड़ यार, मैंने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अंदर की बात बताऊं, और तेरी अम्मी भी माही को पसंद करती है अंदर से, बस इतराफ नहीं करती। वही पुराना मसला, अना का मसला। तो ठीक है अब्बा जी, मैं अपना फैसला आपको कल ही सुनाऊंगा। बस तो फिर ये ख्याल रखना, कल का मतलब कल ही होना चाहिए। तू अच्छी तरह जानता है मैंने आज का दंगल कभी कल पे नहीं छोड़ा। दंगल? मेरा मतलब है कि आज का काम मैंने कभी कल पे नहीं छोड़ा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें फैसला सुना पुत्री, ना फिर सवेरे नाश्ते पे मुलाकात होती है। वैसे एक और अंदर की बात बताऊं जी, माई पराठे बड़े मजेदार पकाती है। हे अल्लाह मेरी मदद कर, कहाँ फंस गया हूँ मैं? ये पराठे और लस्सी से मेरी जान छुड़वा दे बस। मैं अब्बा को सच सच बता दूंगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। शान जी, आपने चेक तो किया होगा ना कि घपला कहाँ पे हुआ है? और दिलावर भाई भी तो आपके साथ होते हैं ना। उन्हें क्या पता। शान जी, आप ना अच्छे हैं लेकिन बहुते भी अच्छे ना बनो। क्या मतलब? शान जी, आप ना दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना थोड़ा सा अपना दिमाग भी खोलें। कंप्यूटर पे सारे हिसाब किताब तो वो दिलावर भाई करते हैं ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पैसों का फर्क उन्हें पता ही ना चला हो? हाँ, गल तो तेरी ठीक है। आपको ना अकेले अब्बा जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं आई समझ। आप ना दिलावर भाई को अपने साथ लेके जाइएगा ताकि ना आपको कम झटके पड़े। यार नरगिस, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। क्या मतलब? पहले मेरा दिमाग खाली था? हाँ, ओए नहीं नहीं, दिमाग तो तेरा पहले भी था, पर गल तूने बड़ी अच्छी की है आज। शान जी, मैं ना शान की फिल्में और ड्रामे ऐसे नहीं देखती। हाँ, ड्रामे देखने से दिमाग तेज हो जाता है? ये तो पता नहीं, बहरहाल ना सास की साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। हे शान, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये छोड़ो, अब आज आप मेरे लिए वो फिल्म नहीं लेके आए? नहीं, मेरा ना काम आपको कभी भी याद नहीं रहता। सॉरी, भूल गया। शान, इसकी ना आपको अब सजा मिलेगी। हैं? सजा? वो क्या? आपको ना मेरे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। कौन सी फिल्म? अब वही टाइटैनिक वाली, हम ना पंजाबी में देखेंगे। ओए 5 दफा देख चुका हूँ, मेरी जान छोड़ दे, कोई नई फिल्म ला ले। नहीं शान, अगर कोई छठी बार देख लोगे कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? चुप करके इधर बैठ जाओ, मैं ना अभी जाके ना फिल्म लगाती हूँ, और ना जब वो वाला ऐसा वाला सीन आएगा ना, तो आप भी ऐसे ही वाला स्टाइल बनाना है। करो ना। तो अच्छा, फिल्म ते ला। अच्छा मैं लानी है, सब्र करो। रिमोट किथे है? पता नहीं यार। अब्बा जी, सिकंदर आ जाएगा। ओए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू पागल तो नहीं हो गई है? तूने सिकंदर को बुला लिया इधर? दिमाग तो माई का खराब हो गया है, तो यहाँ पर रहने के ना ख्वाब देख रही है। मैंने ना ताई जी से बात कर ली है, उन्होंने इजाजत दे ली है कि तू ना सिकंदर को बुला ले। यास्मीन, मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से माई यहाँ आई है तू बौखला गई है। उस पर मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा है। वो शान को 1,70,000 का पता लग गया और ताऊ जी ने दुकान का सारा हिसाब मांग लिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस सिकंदर का ना ब्याह हो जाए माई के साथ। वो तेरा दिमाग खराब हो गया। ताऊ जी ने माही को अरमान के लिए पसंद किया और तू उस निकट्टू सिकंदर से उसकी शादी करवाना चाहती है। तू सारा दिन यही सोचती रहती है क्या? तू तो चुपचाप दुकान पर चला जाता है ना, सारा दिन माई मेरे सामने घूमती है, मेरा ना खून खोलता है। और वो नरगिस भाभी 2 दिन में ना माई ने उसे अपना बना लिया है, और वो शप्पो की बच्ची वो मुझे अक्खा दिखानी शुरू हो गई है। मेरी बात सुन, अगर अरमान ने हाँ कर दी ना तो मेरी इज्जत तो 2 करोड़ की हो जाएगी। वैसे तो ठीक कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि सिकंदर का ना माई से निकाह हो जाए और माई से ना हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह करे ये माई वाला कांटा हमारी जिंदगी से निकल जाए।
तू बस दुआ कर के शान किसी तरीके से मेरे जाल में फंस जाए। एक बार उसने सूद ले लिया ना तो ताऊ जी से उसको कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब है एक तीर से दो निशान। बले बले। अरमान बेटा, तूने जो कुछ भी करना है आज रात को ही करना है। कहीं अब्बा जी ने कल सबके सामने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा मैं? माही माही माही, मुझे से मिलना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी मुझे। इससे बात करके जाके देखता हूँ। हाय की करा मैं की करा। हाय वैसे तो अरमान माही को पसंद नहीं करता, पर उस पुत्र मेरे ने व्हाट्सएप के सामने जुबान भी तो नहीं ना खोलनी। क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अरमान को धमकी देती हूँ कि देख पुत्र अपनी माँ की इज्जत रख ले व्हाट्सएप के सामने और इनकार कर दे, वरना मैंने सारी जिंदगी तुझसे बात ही नहीं करनी। हाँ, उसके लिए तो इतनी सी धमकी भी पड़ी है। हाँ बहार बेगम, तुझे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा पुत्र तुझे। इतना सा कहूंगी ना तो डर जाएगा। यही कह के देखती हूँ, या अल्लाह मेरा मंसूबा कामयाब हो जाए, मेरा पुत्र मान जाए। की करा नहीं, अरमान के पास जाती हूँ। माही, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माही आई एम रियली सॉरी, मुझे इस वक्त यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, तुमसे मुझे मिलना पड़ा। इस वक्त? माही मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहें। माही वो कल 5 दिन पूरे हो जाएंगे। 5 दिन? क्या मतलब? देखो माही, मैं तुमसे सीधी बात करता हूं, तुम कल ताऊ जी के पास जाना, उनसे साफ साफ बोल देना कि तुम्हें रिश्ता कबूल ही नहीं है, तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। मैं कह दूं? नहीं, मैंने नहीं कहना। मैं कैसे कह सकती हूँ? माही मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम, यही एक वाहिद तरीका है जिससे हम दोनों की जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। क्या गारंटी है कि हम इसके बाद भी अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं? गारंटी? देखो माही प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, मुझे तुम उलझाओ मत प्लीज। अरमान जी, मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ पिछले 5 दिनों से। मुझे उलझाने की? नहीं अरमान जी, आपको समझाने की। मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम, तुम्हारा मेरा रिश्ता बन नहीं सकता कभी। वी आर नॉट कंपैटिबल। अरमान जी, आपको पता है अब्बा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हमारा रिश्ता, दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता? ये फजूल रिश्तों में ना तुम मुझे ना ही फंसाओ तो बेहतर है। नहीं अरमान जी, रिश्ते कभी भी फजूल नहीं होते हैं, बस
रिश्तों को अहमियत देनी पड़ती है। देखो माही, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में ना नहीं आऊंगा। तुम वही बोलोगी जो मैं तुम्हें कहने को बोल रहा हूँ। कल ताऊ जी के पास जाओ सुबह, उनसे साफ साफ बोल दो तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। समझ गई तुम? और बहस नहीं कर रही। हाँ है ना, जा कहाँ सकता है ये अरमान इतनी रात को? उसको तो अपने कमरे में ही होना चाहिए था ना। कहाँ गया होगा? छत पे ना गया हो, वहां जाके देखती हूँ। अरमान जी। क्या है बोलो? बोलो भी। मैंने माना कि आप बड़े हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, लड़कियां मरती होंगी आप पर अरमान जी, मैं आपकी ये वाली बात नहीं मान सकती। क्या? किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मिस्टर अरमान। लड़कियों को भी अपनी राय देने का पूरा हक होता है, और आप तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तकब्बुर, घुमंड तो आप में भी कूट कूट कर भरा है। माही तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ हूँ पढ़ी लिखी मैं, MBA किया हुआ है मैंने, लेकिन आपको तो हर कोई जाहिल और गंवार नजर आता है, सिवाय अपने। गांव की लड़की हूं तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे इग्नोर करेंगे। माही आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं ये जाने अनजाने में क्या क्या बोल गया मैं, मुझे पता ही नहीं चला। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। जाए, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, और मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। प्लीज माही मान जाओ ना, मुझे माफ कर दो। देखो कान पकड़ रहा हूं दोबारा से अपने। सॉरी माही। माही। अरमान जी, आप अभी भी यहीं खड़े हैं? अच्छा ठीक है, किया माफ, जाएं। माफ किया? किस बात की माफी भाई? और ये तुम क्या बोल रही हो? अरमान जी, आप अभी भी यहीं खड़े हैं? क्या मतलब है यही खड़ा हूं मैं? अभी तुमने रोका मुझे और अब पूछ रही हो मुझसे मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे? खैर एनीवेज, ताऊ जी को इनकार तुम ही करोगी। अब सोचती रहो पूरी रात क्या बोलना। हाय रब्बा, शुक्र है मैं बच गई। ये सब कुछ अरमान जी के सामने मेरे मुंह से तो नहीं निकल गया? किधर जा सकता है क्या मुंडा, किधर जा सकता है? अरमान माही के कमरे से निकल रहा है। मेरे अरमान, ये क्या हो गया? इस खुट्टे ने तो मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। आज बड़ा दुख हो गया। मैंने इसका नाम अरमान रखा ही क्यों था? दिल तोड़ दिया मेरा। मुझे पता था कि ये जो भट्ट जी है ना, भट्ट जी इसके प्यो, इसने अपने प्यो को ही जितवाना है। पर कोई गल नहीं पुत्र जी, मैं भी ना ये अपना मुंह पे हाथ फेरती हूँ, टोटे कर दूंगी। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, बहार बेगम नाम है मेरा। हाँ, अपनी मनवा के छोड़ूंगी, निबड़ लूंगी तेरे बट प्यो से भी। सदरुद्दीन। शबो, माही बीबी, आप क्या कर रही हो? अब मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। चलो मैं भी आज सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आप अकेली? हाँ तो क्या हो शबो, अपने गांव में ना 8-8 10-10 लोगों का खाना तो मैं अकेले ही बना लेती थी। अब माही बीबी, अगर यास्मीन बाजी ने मुझे फारिग बैठा देख लिया तो एम ही डांटेंगी, वो पहले ही मौका ढूंढ रही होती हैं। हाँ तो फिर तुम ऐसा करो, तुम ना आज छुट्टी कर लो। छुट्टी? हाँ, यास्मीन बाजी को पता चल गया ना मैं छुट्टी, वो मेरी पक्की छुट्टी कर देंगी। कैसा मजाक कर रही हैं? नहीं शब्बो, मैं तो सीरियस हूँ। मेरी छुट्टी करवाने में? नहीं, नाश्ता बनाने में शब्बो। चलो ठीक है, फिर मैं कोई और काम कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे अरमान जी का आमना सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना ताऊ जी को कैसे कहूंगी कि मुझे अरमान जी पसंद नहीं है।
इसका मतलब है आपको अरमान साहब पसंद है? शबो तू गई नहीं अभी तक? माही बीबी, मेरी अम्मी कहती थी कि ना जब बिल्ली सामने आती कबूतर आंखें बंद कर लेते तो बदलता कुछ भी नहीं है। तो आप ही अपने दिल की बात अरमान साहब को कर देना। शबो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं? खैर है, आज सवेरे सवेरे लॉन में टहल रहे हैं। सवेरे सवेरे? अब बाहर बेगम 9 बज गए हैं, सूरज ऊपर चढ़ गया है। सवेरे सवेरे नाले एक बात बता, मैं टेरेस पे खड़ा हूँ तो तुझे इतराज, छत पे चढ़ूं तो तुझे इतराज, अब लॉन में खड़ा हूँ तो फिर भी इतराज। ओ ना जी ना, मुझे क्यों इतराज होने लगा? छत पे टहलेंगे लॉन में, आपका अपना घर है। आज तो बड़ी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो बाहर बेगम। खैर तो है, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होना है? ना मुझे कभी खांसी, ना जुकाम, ना बुखार। मैं तो इको बारी कड़ोम होंगी। ये कड़ोम क्या होता है? मर जाऊंगी। ओए अल्लाह रहम करे बाहर बेगम, खुदा के वास्ते अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकाला करो, सवेर का टाइम है। माही के ना इस घर में आने के बाद मेरा जो हाल हुआ है ना, बकौल शायर। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी भी कम था। ओ पानी कहाँ कम था? सवेरे मैंने मोटर चलाई है, टैंकी भरी हुई है, माली ने सारे लान को पानी दिया, ऐਵੇਂ ही पानी कम था। बट साहब मैं शेर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद कोई वाकया सुना रही है। बट साहब जी, मेरा ये जो दिल है ना, सो रब की बड़ा दुख रहा है। तो डॉक्टर को बुला के लाऊं? नहीं, अपने पुत्र अरमान को बुलाएं, जिसने मेरा दिल दुखाया। अरमान ने? हाँ, अरमान को माही पसंद है। जी नहीं, मुझे अरमान जी पसंद नहीं है। वाह अरमान वाह, क्या प्लानिंग की है तुमने। अब तक तो माही अम्मा अब्बा को मना कर चुकी होगी शादी के लिए। गुड जॉब बॉय, गुड जॉब। ये तुम क्या कह रही हो माई पुत्र? सच कह रही है बट साहब, पसंद अपनी अपनी होती है। अब मुझे भी ना माई पसंद नहीं है, और अब तो इसने अपनी जुबान से कह दिया है कि इसको अरमान पसंद नहीं है। और ये तो वही बात हुई ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब माही पुत्र, तू ऐसा क्यों कह रही है? ये मैंने नहीं कहा ताऊ जी। हाय हाय, अभी अभी तो तूने अपने मुंह से इतराफ किया कि तुझे अरमान पसंद नहीं है। ताई जी, जबान मेरी है पर अल्फाज मेरे नहीं है। हाँ है, हमें बेवकूफ बना रही है। नहीं ताई जी, मैं बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ, भला आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगी मैं? हाय हाय, नहीं इसे बेवकूफ बनाना कहते हैं। माही पुत्र, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम कहना क्या चाहती हो? हाय हाय बट साहब, क्या हो गया आपको? अब स्टाम्प पेपर पे लिखना बाकी रह गया, मंगवा के देती हो अभी से। अब उसने अपनी जुबान से तो कबूल कर लिया कि उसे अरमान पसंद नहीं है, और बाकी क्या रह गया? बुलाती हो अभी शब्बो को, इसका सामान लेके आए। नहीं शब्बो। ताई जी पूरी बात तो सुन ले। हाँ बोल, अभी फुल स्टॉप लगाना बाकी है। ओहो बाहर बेगम, उसे बोलने तो दो। हाय हाय बट साहब, तो मैंने कौन सी उसकी जुबान पकड़ ली है? बोल। वो ताई जी, मुझे ये सब कहने के लिए ना अरमान जी ने कहा था। अरमान ने? मैं नहीं मानती नहीं मानती नहीं मानती न, मेरा पुत्र अरमान इसको क्यों कहेगा झूठ बोलने के लिए? उसकी अपनी जुबान नहीं है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती ताई जी। ओहो बाहर बेगम, अगर माई कह रही है तो सच ही कह रही होगी। ताई जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अरमान जी से पूछ लें। बस कर, पूछने पूछाने का टाइम नहीं है मेरे पास। बस जो फैसला होना था ना, हो गया। चल चलती बन।
ओहो बहार बेगम, आप तो चुप ही रहे भट्ट साहब। जब माई आई थी तो मैं बोली थी बीच में, अब ये जा रही है ना तो एक लफ्ज भी ना मुंह से निकालिएगा। चल माही, जा जाके अपना सामान लेके आ। ओ भाई, यहाँ पे तो नाका लगा हुआ है। और हाँ सुन, वही जोड़ा पहन के आई गोटे वाला, वोटी बन के जो जोड़ा पहन के आई थी। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। अरमान जी, अरमान जी इधर आए ना। ओए अरमान पुत्र, मुबारक हो तुझे। उरे आ। मुबारक? किस बात की? ओ माही जा रही है। अरे माही, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके। जब भी शहर आओ या लाजमी आना। ओके बाय। ओए खलो जाओ खलो जाओ, ये तुम दोनों हमें क्या चक्कर दे रहे हो? बाबा जी, हम चक्कर क्यों देंगे आपको? तूने माई से क्या कहने के लिए कहा था? मैंने नहीं बाजी, मैंने तो बाय बोला आपके सामने। और नहीं, माई कह रही कि तूने माई को कहा के कह दो अरमान मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा था अब्बा जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो तो असल में अब देखिए ना अब्बा जी, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब अगर माही को मैं पसंद नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और बुरा मानने वाली की बात नहीं, इसमें होता है। पर मैंने माइंड किया है, वो बुरी है कि नहीं है ये अल्लाह जानता है। मैंने बहुत माइंड किया है। ओ हाँ जी, आपका माइंड करना तो बनता है ना, क्योंकि आप हार गए। मेरे ताऊ जी को कोई भी नहीं हरा सकता। क्यों जी? तुम्हारे ताऊ जी नेल्सन मंडेला है, इनको हरा कोई नहीं सकता। मुझे तो अरमान जी ने जैसा कहा मैंने बोल दिया ताई जी। बाकी आप अरमान जी से ही पूछ लें। मैं तो जा रही हूँ। चलो शुक्रिया, जा रही हो तो जाओ। हमेशा के लिए नहीं, नाश्ता बनाने के लिए। क्या? ओए, आज ये क्या अजीब सी लड़की है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। चुप कर तू, सच्ची सच्ची बता क्या कहा था उस लड़की से? अब बोलता नहीं है तू। हाँ, अभी तो आपने बोला कि चुप रहो, चुप ही तो हूँ। चल मेरे सामने ना इतना बीबा पुत्र बनने की कोशिश न कर, समझा ना? जो मैं पूछ रही हूँ ना वो बता, क्या कहा था तूने उसको? वो अम्मा, मैंने सोचा कि माही को ऐसे बोलूंगा ना तो वो आराम से मान जाएगी। हाँ है, इसका मतलब है कि माही जो बोल रही थी सच बोल रही थी। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, मुझे इरफान से मिलना है। ठीक है, ओके बाय। बेगम, अब तुम भी मान जाओ। क्यों मान जाऊं? हैं? इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूं मैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी बड़े पत्ते बाकी हैं मेरे पास। भट्ट साहब, मान तो ये भी जाएगी, पर जरा मुश्किल से। रहती बुद्धि है ना। अल्लाह, दिलावर तूने क्या किया है? वैसे ना एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। 1,70,000 का फर्क तेरी वजह तो आया है ना? हाँ। देखो कोई हल निकाल। ताऊ जी के सामने मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने तो मुझे फाड़ लेना है। बड़ी चंगी गल है, पकड़ ले। ताया जी ना तुझे पकड़ ले, तुझे मार दे। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी थी। अभी 50,000 रुपया मैंने तुम्हें दिया था, हैं? इतने पैसों को क्या करता है तू, बता मुझे। ओ यार, मुझे क्या पता था वो शान आके हिसाब देख लेगा। ताऊ जी तो बड़े महीनों से हिसाब नहीं देख रहे हैं। सही है, सही है। अगर ताऊ जी नहीं आएंगे ना दुकान पर तो तू चोरियां करेगा, कपड़े करेगा क्या? ताऊ जी आएंगे नहीं पूरी जिंदगी। अच्छा हुआ तेरे से। यास्मीन, अब तो मुझे डांटेगी। देख, हो गया ना जो होना था। अब इस मसले का हल ढूंढे ना हम। क्या अब करना क्या है? मेरे पास कोई हल नहीं है। ताऊ जी ना उनका हाथों तो बचेगा नहीं अब। यास्मीन, कोई तो हल होगा ना। एक मुसीबत वो माही, मैं और ताई जी जो ना उसको घर से निकालने की तरकीबें सोच रहे हैं। इतनी मुसीबत कर रहे हैं और ऊपर से तेरा ये मसला, मैं क्या करूं? यार वो माही तक ही मसला है, उन्हें तो चले ही जाना है। तो ये सोच, अगर हमें घर से निकाल दिया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, बल्कि जेल चले जाएंगे। जेल चले जाएंगे? बड़ी चंगी गल है, जेल चले जाएंगे। मैंने सुना है कि वहां पर दाल मिलती है शोरबे वाली, रोटी मिलती है और सलाद के बगैर। सदके, मैं सदके जाऊं तेरे यास्मीन है। तूने तो जेल का मेन्यू भी खोल दिया। मेन्यू?
ओ कुछ नहीं, अब ये बता के करना क्या है? जाती हूँ मैं ताई जी के पास, देखती हूँ क्या होता है। कैसे मैं तो बाद इच कर लांगे, फिलहाल जाके मसले का हल काट, बाद इच कर लांगे। ये मुसीबत है यार, बंदा सोचता कुछ है तो होंदा कुछ। ये तो वही बात हुई ना कि आग लेने आई और घर वाली बन बैठी। मुझे तो रात को ही समझ आ गई थी, हैं, जब अरमान उसके कमरे से निकला था कि जरूर दोनों मेरे को गिटमिट हुई है, वरना माई की इतनी जरूरत है। हाय मेरे रब्बा, मैं तो खुश हो रही थी कि मैं बट सबको चढ़ाऊंगी, मैं खुद ही चिढ़ रही। कितनी चलाको मासी निकली है ये माई। पर कुछ भी हो जाए, मैं माई की शादी नहीं होने दूंगी अरमान पुत्र से। हाँ, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। क्या मतलब यास्मीन बाजी, मैं समझी नहीं। तू ना बड़ी मिसरी है। मैंने तुझे एक काम कहा था, तूने वो भी नहीं किया, कोई खबर नहीं दी मुझे। यास्मीन बाजी, आपने खुद ही तो कहा बंद मुट्ठी ला के खुल जाए तो खाक की। क्या मतलब? मतलब ये कि इस मुट्ठी को बंद ही रहने दे तो अच्छा होगा। शब्बो, तू बड़ी फलसफियां झाड़ रही है। तुझे पता ना मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? आप इसे इस घर से निकाल सकती हैं। माही, मेरी गल सुन, ये ना हमारे अपने घर का मामला है, तू इसमें ना ही बोल तो अच्छा है। यास्मीन बाजी, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि गलत बात ना सुनो, ना ही बर्दाश्त करो। अच्छा, तो तेरे अब्बा जी ने तुझे ये नहीं बताया कि बड़ों से बात कैसे करते हैं? यास्मीन बाजी, बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि बड़े कभी गलती नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं, चाहे बड़े जैसे मर्जी हो। मुझे ना समझाने की कोशिश ना कर, और तू मुझसे दूर ही रह। ताऊ जी के सामने अच्छी बनी रहती है ना, ताकि इस घर की बहू बन जाए। वो तो यास्मीन बाजी मैं ही बनूंगी, आप देख लीजिएगा। तू ना बड़ी होशियार बनती है ना। बस अरमान के 5 दिन पूरे होने वाले, वो तुझे जवाब दे देगा, फिर ना तेरा हाथ पकड़ के ना तुझे इस कार से मैं तक के देख निकालूंगी, देखना। यास्मीन बाजी, खुशफहमियों में ना बंदे को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी खुद पे इतना भरोसा चंगा नहीं होता। अच्छा, तो तुझे भी ना खुशफहमी से निकलना चाहिए। अरमान तेरा नहीं हो सकता। आपको पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि इंसान से लड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी गलत सोच से लड़ना मुश्किल है। तेरे अब्बा जी ना बिल्कुल सही कहते हैं। तुझे भी ना अपनी सोच बदलनी चाहिए। सब कुछ बदलने ही तो आई हूँ मैं इस घर में। माही बीबी, यास्मीन बाजी आपको इतना सुना के गई हैं, आप ताऊजी को बताओ ना। वो नहीं, अब्बा जी कहते हैं कि जो प्यार से मर जाए ना, उसे गोली से मारने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार? लेकिन आप तो जब से यहाँ पे सब आपसे नफरत ही करते हैं। वो शब्बो एक दिन प्यार भी करने लगेंगे। छोड़ना, तू क्या बातों में पड़ गई है। हाय, मुझे तो याद आया, शान जी को नीम का पानी भी देना था, लेकिन पत्ते कहाँ से मिलेंगे? वो ना घर के बाहर लगे हुए, मैं तोड़ के लाऊं? मैं भी चलती हूँ, चल आजा। तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा। क्यों? माही से तुम मोहब्बत करते हो, ठीक है, और अम्मा से कहते हो कि वो झूठ नहीं बोलती। यही सच है यार। क्या सच है? कि तुम उसे प्यार करते हो? क्या? बिला वजह का रिएक्शन नहीं दो, दिमाग की नहीं दिल की सुनो, और घर जाके माही को बताओ कि तुम उसे मोहब्बत करते हो। तू पागल हो गया क्या? रोमियो, रांझा, मजनू क्या पागल थे? उनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं माही को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इश्क एक नेमत है मेरी जान। नेमत हो या रहमत, मुझसे नहीं बोला जाएगा। मुश्किल नहीं है मेरी जान, बस अंदर प्यार वाली फीलिंग्स लाओ और माही को बोल दो। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। तेरे में हिम्मत नहीं है तो मैं जाके बात कर लूं माही के साथ कि तुम उसे मोहब्बत करते हो। जस्ट शट अप यार। देखा बेटा, यही प्यार होता है। महबूब की गली का कुत्ता भी प्यारा लगता है। लेकिन तू तो ग्वालमंडी में रहता है। क्या अरमान? ओ यास्मीन, तुझे क्या हो गया? अल्लाह, ताई जी, माई नहीं जाएगी। अल्लाह, मैंने तुझे पता नहीं क्या कुछ सुना दिया है। मैं फिर जलील होगी अरमान के चक्रों में। तू ठीक कहती थी, ये माही जो है ना, वाकई बहुत बड़ी जादूगरनी है। इसने मेरे अरमान को अपने चक्रों में फंसा लिया। अब देखे ना ताई जी, माही ना पिंड की लड़की है, और हमारा अरमान कितना खूबसूरत गबरू जवान है। उसके साथ जोड़ी अच्छी लगेगी उसकी। इससे ना स्टेटस का बड़ा फर्क है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, आप सोचें इस बारे में। सोच ही तो रही हूँ यास्मीन,
इस बार ना कुछ बड़ा करना होगा। कितना बड़ा? इतना बड़ा कि भट्ट साहब को यकीन आ जाए। क्या हम कुछ बड़ा कर रहे हैं? चुप कर। कुछ ऐसा करेंगे कि भट्ट साहब को यकीन आ जाए कि माही जो है ना वो अच्छी लड़की नहीं है। हाँ, तो ये साबित कैसे करेंगे हम लोग? कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए ना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर खुद ही अपना पाँव पकड़ लेते हैं। पर ताई जी, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? बेवकूफ, अकल की अन्नी। कुल्हाड़ी होगी माही के हाथ में, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी और फिर खुद ही अपना पैर पकड़ लेगी। हैं? कुछ समझ नहीं आया ताई जी। माही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी और अपने पैर पकड़ लेगी और दूसरी कुल्हाड़ी अपने दूसरे पैर पर मारेगी। क्या एक कुल्हाड़ी से काम नहीं चलेगा? बेवकूफ, मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ। ओए अपना यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम ताऊ जी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? जी जी। अच्छा, तू ऐसा कर, वो दिलावर को कह तैयार हो जाए। पर दिलावर को तो बड़ा तेज बुखार है। तूने बताया नहीं? दिलावर को? मुझे आपने पूछा ही नहीं। हाथों के भी तेरे वाली भी नहीं। ये पूछने वाली बात है, ये बताने वाली बात है। जा जाके उसका ख्याल कर। जी। अब तुम्हें क्या हो गया बाहर बेगम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होया। मैं तो अच्छी वाली हूँ, शुक्र है अल्लाह का। वैसे एक बात बताऊं, तुम इसी तरह मुंह फुला के बैठा करो। लबे कसमें ये बादाम रगड़ने वाली दौरी जैसा मोटा मुंह आता है तुम्हारा। अच्छा, अब ये मुंह बादाम की दौरी जैसा हो गया है ना? बट साहब, आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हो। और बीवियां भी सारी एक जैसी होती है। हाँ, जिस बात पे नाराज होना होता है उस पे नाराज नहीं होती, जिस पे नहीं होना होता उस पे नाराज होती है। मैं ना नाराज ही ठीक हूँ। न शौहर की तरफ से खुशी मिली और न औलाद ने खुशी दी। और बाहर बेगम, खुशियां बांटनी पड़ती हैं। हाँ जी, बांटनी पड़ती हैं। आप जो बांटते फिरते हैं बहुत नहीं है। मेरे तो मुकद्दर ही हार गए। ओए सदरुद्दीन पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान, अंबर सरिया तुम्हें मिल गया है। तुम्हारे तो मुकद्दर ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हुए। खबरदार जो यहाँ पे डांड लगाया तो। और खबरदार जो अगर यहाँ पे डांड पाई तो। हाय मेरे अल्लाह। पंजाबी